मैं हूं ऑनी और आज मैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे थोड़ा सा बात करने आ गई हूँ। देखिए हमने जो पहले जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे एक वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने देखा है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मैक्रो माइक्रो एंड जो बेसिक, इन 3 टाइप्स में हमने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया था। तो फिर आज हम पहला जो डिविजन है जो मैक्रो मैक्रो एलिमेंट्स है उनमें भी हमने और भी 2 डिवीजन किया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, यानी कि एनपीके के बारे में, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम के बारे में। देखिए ये जो हम नाइट्रोजन जो हम प्लांट के लिए हमें क्यों चाहिए, इनके लिए हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये फोलिएज फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरत होता है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स की नाइट्रोजन करवाता है। और क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होता है। और भी एक काम है, यानी कि जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पार्ट है क्लोरोफिल, उसके लिए तो जो क्लोरोफिल के लिए ग्रीनरी होता है प्लांट्स में, तो फिर उन क्लोरोफिल को भी फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम का रोल है रूट फॉर्मेशन के लिए, और भी है, जो फ्लावर है, फ्रूट है, इनके फॉर्मेशन के लिए भी पोटेशियम बहुत जरूरत होता है पोटेशियम का। और फिर देखिए फोटोसिंथेसिस में जो सन की जो एनर्जी है उसको जो हम खाने में जो कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस एनर्जी को जो जैसे हम स्टोर करते हैं उसमें भी हेल्प करता है ये पोटेशियम। ठीक है, और फिर फास्फोरस। और तीसरा है पोटेशियम पोटेशियम फ्लावर, सीड्स, ये सब फॉर्मेशन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो फिर हाँ पोटेशियम का भी पोटेशियम को भी हमें इस बारे में इसीलिए इसी काम के लिए चाहिए। तो फिर हमें 3 जो न्यूट्रिएंट्स हमारा है, तो फिर इन तीनों को मिला के हमें कोई एक कॉम्बाइन एक फर्टिलाइजर रेडी करेंगे। तो फिर उसको हम कैसे रेडी कर सकते हैं, इसके लिए हम बात कर लें। देखिए जो बाजार में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कुछ फर्टिलाइजर्स है, जैसे सोच लीजिए, ऐसे लीजिए यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और फिर एसओपी, इन सब को हम इस्तेमाल करेंगे इनको बनाने के लिए। हम जिस भी रेशियो में चाहे हम उसी रेशियो में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सोच लीजिए हमें बैलेंस एनपीके चाहिए ना। देखिए एक प्लांट को छोटे से बड़ा करने के लिए हमें बहुत अलग अलग रेशियो में एनपीके की जरूरत होता है। पहले तो जब छोटा होता है प्लांट उसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ करवाएंगे, और फिर सब कुछ चाहिए, रूट भी फॉर्मेशन करवाना है, फ्लावर तो नहीं चाहिए पर वो सब चाहिए। फ्लावर के अलावा भी बहुत कुछ काम के लिए वो पोटेशियम चाहिए होता है। तो फिर हमें पोटेशियम तब भी चाहिए, छोटे प्लांट में भी पोटेशियम चाहिए, पर हम अलग से पोटेशियम नहीं डालेंगे, तो हम बैलेंस एनपीके यूज करेंगे। जब छोटा सा कोई प्लांट को हम बड़ा करने के लिए पहले तो हम उसको बैलेंस एनपीके इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो फिर 19-19-19, 20-20-20 ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर हम उसको कैसे तैयार करें, या तो कोई दूसरा रेशियो भी हम जब प्लांट जब बड़ा हो जाए तो भी उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम आज बात करेंगे। फिर बाद में हम और भी एक वीडियो अपलोड जरूर हम वीडियो बनाएंगे कि जो किस तरीके की एनपीके किस स्टेज में यूज करना चाहिए उस पर भी हम एक कभी बात करेंगे। तो फिर आज हम क्या करते हैं कि हम कैसे बनाए 19-19-19 या 20-20-20 हम कैसे बनाए। देखिए हम एक को करके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और एक बना के हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि सोच लीजिए हम 19-19-19 को बनाएंगे, यानी कि 3 भाग हमारा इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। तो देखिए हमने जो फर्टिलाइजर लिया है, यानी कि पहले जो यूरिया लिया है, देखिए इसमें नाइट्रोजन है 46%। देखिए यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन तो नहीं है, और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। तो फिर उन न्यूट्रिएंट्स में से हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है नाइट्रोजन की, क्योंकि हमें एनपीके रेडी करना है, हम उन अदर्स के बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो फिर पहले देखिए नाइट्रोजन इसमें तो 46%, यानी कि 100 में 46%, 46 ऐसे जैसे सोच लीजिए 100 ग्राम अगर यूरिया हो गया तो उसमें 46 ग्राम होगा नाइट्रोजन।
तो फिर हम उसी हिसाब से इसको 19% पे हम कैसे करेंगे मैथमेटिकली। देखिए इसको हम 19 ऐसे देके ऐसे जस्ट डिवाइड करेंगे ऐसे 16 को 19। देखिए क्या रिजल्ट होता है, हमने पहले से करके रखा है, एक देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता है कैलकुलेशन के बाद। इसको होगा 0.413, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन ये हो गया, नाइट्रोजन इतना हो गया, नाइट्रोजन इतना ग्राम, इतना ग्राम हो गया नाइट्रोजन। फिर हम फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट हम यूज करेंगे। तो फिर इसमें क्या है 16% पोटेशियम है, तो फिर 16 को इधर लिखा और फिर 19 को यहाँ दिया। तो फिर इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखते हैं 1.187 कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा, यानी कि 1 kg 187 ग्राम पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस। और पोटेशियम के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए ये तो कुछ भी कर सकते हैं, हम एमओपी भी यूज करते हैं, एसओपी भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एमओपी यूज करें तो फिर कैसे करेंगे, इसमें 60% देखिए फॉस्फोर पोटेशियम है 60%, तो फिर 60 को यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 19, तो फिर यहाँ क्या आएगा, लिखते हैं 60 को लेके 0.316 ग्राम इतना आएगा पोटेशियम। देखिए दिखता है क्या, हाँ ठीक है, ये इतना आएगा पोटेशियम। तो फिर हम इस ऐसे कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। अगर हम 19-19 ना करके अगर 20-20-21 तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ 20-20-20 बनाए तो फिर मिडिल के जो है इनको चेंज करना है, यानी कि 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर 20 दे दो, तो फिर यह रिजल्ट भी कुछ और आएगा, उसी हिसाब से हम लेंगे। तो फिर उन तीनों को मिला के हम कोई फर्टिलाइजर रेडी करेंगे। और अगर हम एसओपी यूज करें, कोई एमओपी नहीं करता है, कोई एसओपी यूज करते हैं, तो फिर एसओपी के लिए हम क्या करेंगे, 50% है तो फिर हम यहाँ पर 50 लिखेंगे और कुछ नहीं। अगर एमओपी किया तो 60 लिखना है, 60 करना है, और अगर हम एसओपी लेंगे तो फिर हम 50 करेंगे। देखना है कि उस फर्टिलाइजर में हमें जो चाहिए वो कितने परसेंटेज में है, उसका अमाउंट क्या है, ये हमें सोचना है, बस और कुछ नहीं। तो फिर ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप सब ऐसे करके तीनों फर्टिलाइजर को मिला के आप ऐसे एनपीके बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही एनपीके बनाती हूँ अपने घर पे। अगर आप सोच लीजिए 10-26% में अगर आपको चाहिए तो फिर आप वैसे बना सकते हो, कुछ भी चीज जैसे भी आपको चाहिए आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे सोचिए कि आपके पास अवेलेबल नहीं है वो परसेंटेज का एनपीके, तो आप क्या करेंगे, आप खुद से बना सकते हैं इसको लाकर। किसी के पास कभी अवेलेबल नहीं होता है तो फिर हम वैसे बना सकते हैं। अगर हम ये प्राइमरी जो फर्टिलाइजर्स है इनको अगर हम अपने घर पे रखेंगे तो हम जब जो भी चाहे बना सकते हैं। जैसे सोच लीजिए कि किसी प्लांट का हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूरिया डाल देंगे उसमें। तो फिर अगर हमारे पास ये होगा तो हमें उसके कुछ सोचना ही नहीं है कि इतना टाइप डिफरेंट टाइप्स के जो एनपीकेज है, बहुत सारा फर्टिलाइजर को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सब प्राइमरी टाइप्स के एनपीके, प्राइमरी टाइप्स के फर्टिलाइजर्स को आप इकट्ठा कर लो तो फिर उससे आप कुछ भी बना सकते हो। एनपीके चाहिए तो एनपीके बना दो, अगर आपको सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो फिर आप जस्ट यूरिया डाल दो, अगर आपको फास्फोरस चाहिए तो फिर आप एसएसपी को डाल दो, या तो आपको पोटेशियम चाहिए फ्लावरिंग करना है या तो फ्रूट के लिए तो फिर आप एमओपी या एसओपी के लिए डाल सकते हैं उसके पहले। अगर हमें प्लान को छोटे से बड़ा करना है तो फिर हमें सबको चाहिए, तो फिर हम ऐसे ही लेके रखेंगे ये सब फर्टिलाइजर्स को, ताकि उससे हम कुछ भी मनचाहा फर्टिलाइजर बना सके। तो फिर आज के लिए इतना ही था।
अगर आपको हमारा जो वीडियोस है अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर जरूर एक लाइक कीजिएगा और अपने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।